Welcome back to Speak English with Inspire Academy. I am Professor Gauri Nathe. Came here with a new practice session. The name of the practice session is Shall and Will. So today we will take some examples belong on this topic. So let's begin our first sentence. Our first sentence is मैं डॉक्टर बनूंगा. अभी देखिए कि टॉपिक शाल विल है तो ऑब्वियसली जो सेंटेंस है वो फ्यूचर से बिलोंग करेंगे, मतलब जो भी एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाली है. इससे रिलेटेड सेंटेंस आज हम लेने वाले हैं. सो देखिए मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं के लिए आई वर्ड यूज़ होगा, उसके बाद विल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्शन नहीं है तो इसलिए आप बी का यूज़ करेंगे. सो आई विल बी अ डॉक्टर. विल की जगह आप शाल का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टीचिंग में बताया. आई के बाद शाल भी चलेगा, विल भी चलेगा. तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है विल, और यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो यहाँ पे बी का भी यूज़ होगा. सो आई विल बी अ डॉक्टर. नेक्स्ट इज वह दिल्ली जाएगा. ही विल गो टू दिल्ली. नेक्स्ट इज क्या तुम मुझे पानी दोगे. इट इज़ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन है तो विल स्टार्टिंग में आएगा. विल यू गिव मी अ वाटर. मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है. मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा. आई वोंट हेल्प यू. अभी मैंने बताया कि ये जो वोंट है इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, तो इसकी जगह आप विल नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, वोंट भी चलेगा. सो आई वोंट हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगा. नेक्स्ट इज क्या तुम स्कूल जाओगे. विल यू गो टू स्कूल. यहाँ पे गो एक्शन है और स्टार्टिंग में विल यूज़ किया है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज वह वहाँ नहीं होगी. नेगेटिव सेंटेंस है. शी विल नॉट बी देयर. यहाँ पे एक्शन नहीं है तो बी का यूज़ किया है जैसे कि मैंने बताया. तो यहाँ पे विल नॉट की जगह आप वॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं. शी वॉन्ट बी देयर, शी विल नॉट बी देयर. राहुल अंग्रेज़ी बोलेगा. अगेन ये भी फ्यूचर एक्शन है कि ये फ्यूचर में बोलने वाला है, तो राहुल विल स्पीक इंग्लिश. यहाँ पे बोलने की एक्शन है तो यहाँ भी नहीं यूज़ होगा. राहुल विल स्पीक इंग्लिश. हम घूमने जाएंगे. वी विल गो फॉर अ वॉक. ओके, हम के लिए जो सब्जेक्ट यूज़ किया है हमने वो है विल. विल के बाद शाल भी चलता है, विल भी चलता है. सो वी विल गो फॉर अ वॉक. मैं अगले साल भारत जाऊंगा. आई विल गो टू इंडिया नेक्स्ट ईयर. देन मैं अगले साल भारत रहूँगा. ओके स्टूडेंट, देखिए ये जो दो सेंटेंस है वो सिमिलर लग रहे हैं कि पहले सेंटेंस में क्या है, मैं अगले साल भारत जाऊँगा, मतलब यहाँ पे जाने की एक्शन है, इस सेंटेंस में एक्शन है. और जो अगला सेंटेंस है वो है मैं अगले साल भारत रहूँगा, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन है. तो देखिए डिफरेंट क्या है इनमें. तो मैं अगले साल भारत जाऊँगा, जाने की एक्शन है तो यहाँ पे गो ये वर्ब यूज़ करना होगा. सो आई विल गो टू इंडिया नेक्स्ट ईयर. और अगला सेंटेंस देख लेते हैं. मैं अगले साल भारत में रहूँगा. सो आई विल बी इन इंडिया नेक्स्ट ईयर. सो जो पिछला सेंटेंस था उसमें एक्शन थी तो इसलिए हमने गो वर्ब यूज़ किया. अभी इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है तो हमने विल के बाद बी का यूज़ किया. ये सेंटेंस मैंने पर्पजली लिए है कि दोनों में आपको डिफरेंट नज़र आना चाहिए. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. क्या तुम मुझे पेन दोगे. ओके, अगेन क्वेश्चन मार्क. विल यू गिव मी अ पेन. यहाँ पे अगर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वुड लगाएंगे तो भी चलने वाला है. मैं अपनी क्लास के बाद घर जाऊँगा. आई विल गो होम आफ्टर माई क्लास. मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा. आई विल नॉट कम विथ यू.
और आई वोंट कम विथ यू, बोथ्स आर अलाउड। नेक्स्ट, वह ऑफिस जाएगी, शी विल गो टू ऑफिस। वह रात को देर से आएगा, ही विल कम लेट एट नाइट। वह पत्र लिखेंगे, खत लिखेंगे, ही विल राइट द लेटर। हम आइसक्रीम खाएंगे, यहाँ पे खाने की एक्शन है तो ये वर्ब यूज़ होना चाहिए। वी विल ईट आइसक्रीम। वह आईएएस अधिकारी होगा, ही विल बी एन आईएएस ऑफिसर। क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? विल यू हैव अ टी और कॉफ़ी? मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टॉक टू यू, आई विल नॉट टॉक टू यू। नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो विल के बाद नॉट यूज़ होगा, अदरवाइज आप वॉन्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो सम सेंटेंस थे वो डेली लाइफ के सेंटेंस थे जिसमें हमने शैल विल का यूज़ किया। मोस्ट ऑफ दी मैंने यहाँ पे विल का ही यूज़ किया है। तो अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो भी ऐसे सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यू कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश ईजीली। सो थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।